अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक चिलर है, उसकी एग्ज़ॉस्ट की चिमनी है, इसके अंदर से काफ़ी धुआं वगैरह आ रहा है। अब ये क्यों आता है? आपको पता है कि अगर आप ऑयल वगैरह पे या गैस पे इसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो ये इस तरह का इसके अंदर से स्मोक वगैरह निकलती है एग्ज़ॉस्ट की चिमनी से, जो कि चिलर के लिए एक डेंजरस चीज़ है। अब हम आपके सामने इसकी कंप्लीट डिटेल से रिव्यू करेंगे। इसके अंदर एक हमारा वाई टाइप स्टेनर लाइन के ऊपर लगा हुआ है कि ये डीजल के ऊपर ऑपरेट है, एक हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है और एक तीसरा जो इसके अंदर सेफ्टी लगाई गई है कि वो हमारा वाटर सेपरेटर है। अगर आपके ऑयल वगैरह में पानी मिक्स हो जाता है तो उसको निकालता है। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले वाई टाइप स्टेनर लगा हुआ है, फ़िल्टर लगा हुआ है और ये वाटर सेपरेटर लगा हुआ है। इन तमाम को खोल के देखेंगे इनके अंदर क्या मसला आया है और किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे इस चैनल एचवीएसी टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसके जो पैरामीटर्स के अंदर भी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है चिलर के। अगर आप इसको नोट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही फ्लेम वगैरह बनेगा तो उसके पैरामीटर भी आउट हो जाएंगे। अब हमने इनके मेन वाल्व्स बंद कर दिए हैं। ये बेसिकली डीजल के ऊपर ऑपरेट था, तो इसके हमने मेन वाल्व बंद कर दिए। मेन वाल्व बंद करने के बाद सबसे पहले हम इसका वाई टैप स्टेनर है, जो कि डीज़ल की लाइन के ऊपर लगाया जाता है, इसको खोलेंगे, इसकी क्लीनिंग करेंगे। इसमें 2-3 मसले आ सकते हैं ज़्यादातर। अगर आपके स्टेनर चोक हो जाता है या फ़िल्टर चोक हो जाता है तो पानी जो ऑयल है उसकी मिकदार आपकी कम हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी एयर और जो इसकी मिक्सिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, यानी कि एयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आपके फ्यूल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इस वजह से भी आपका जो स्मोक है वो बन सकती है। उसके बाद अगर क्योंकि ये फ़िल्टर और जो स्टेनर है, अगर आपके ऑयल डीज़ल वगैरह में पानी की मिक्सिंग हो गई है किसी वजह से, तो फिर वो स्टेनर से भी गुजर जाएगा और फ़िल्टर से भी आपका जो डीज़ल के अंदर मिक्स होगा पानी वो निकल जाएगा। उस मकसद के लिए जो आगे आपका वाटर सेपरेटर लगा हुआ है वो काम करता है। फिर ये तीनों सेफ्टी हैं बेसिकली, कि आपका जो फ्यूल है वो प्योर फ्यूल और उसकी क्वांटिटी पूरी जानी चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंदर फ्यूल की कमी पेशी होगी फिर भी आपका जो स्मोक बनेगा। अगर आपका पानी मिक्स हुआ, क्योंकि वो फ़िल्टर और स्टेनर से गुजर जाएगा। अब हम इसका फ़िल्टर खोल रहे हैं। पहले हमने स्टेनर की खोल के सर्विस कर ली है, अब इसका फ़िल्टर खोलता हूँ आपके सामने। ये आप देख रहे हैं, इसको भी खोल के इसके अंदर भी देखेंगे स्केल वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ्यूल चलता है, इसके अंदर से स्केल, इसके फ़िल्टर भी चोक हो सकते हैं, इसका स्टेनर भी चोक हो सकता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हम इसका तीसरा ऑप्शन है जो कि वाटर सेपरेटर, वो भी मैं वैसे इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगा। उसको भी आपको देखना होगा कि किस तरीके से जो आपका वाटर सेपरेटर है वो काम करता है। ये आप देख रहे हैं, ये स्टेनर डाउन साइड से थोड़ा सा इसको स्केल वगैरह आई हुई है, इसको भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये कितना इसके अंदर समझ लें कि स्केल वगैरह आई हुई है, जिसकी वजह से ये आपकी में भी क्वांटिटी कम हो, जिसकी वजह से आपका जो स्मोक बन रही है, धुआं बन रहा है, क्योंकि फ्लेम प्रॉपर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, जो कि प्योर ऑरेंज होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा डल हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि आपका फ्यूल कम है और आपकी एयर ज़्यादा है चिलर के अंदर, जिसकी वजह से आपकी स्मोक बनती है, जो कि आपके फिर चिलर के अंदर स्केल बनाएगी और वो आपकी प्रॉपर आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ेगा जो, और उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो प्रॉपर उस तरह नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो स्मोक है वो एक लेयर बना लेगी आपकी ट्यूबों के ऊपर, हीट एक्सचेंजर की ट्यूबों के ऊपर। तो अब हम इसका, ये आपके सामने फ़िल्टर सर्विस कर रहे हैं, फ़िल्टर जार सर्विस करके इसको हम दोबारा लगा देंगे। उसके बाद की जो बारी है वो है हमारी इसके अंदर वाटर सेपरेटर की। तो इसके जो वाटर सेपरेटर होता है, इसकी वर्किंग में बाद में, पहले इसके अंदर से हम इसके ड्रेन पॉइंट दिया जाता है कि इसके अंदर से जो ऑयल है वो गुज़रता रहता है, और अगर जो ऑयल के अंदर पानी वगैरह मिक्स होगा वो नीचे की साइड पे बैठ जाएगा। इस ड्रेन पॉइंट को खोलने पे आप पानी, ये आप देख रहे हैं, अभी सबसे पहले इसमें से पानी जितना भी होगा वो ड्रेन होगा, अभी तक पानी ड्रेन हो रहा है। अब ये इसका ऑयल यानी कि डीज़ल आना शुरू हो गया है, तो आप इसको पहले ड्रेन कर लें। अगर ये फुल हो जाएगा, आप, क्योंकि इसमें से डीज़ल ने तो गुजरना है, ये सप्लाई लाइन के ऊपर लगा हुआ है, अगर आप इसको ड्रेन टाइम पे नहीं करेंगे, अगर फ्लेम वगैरह आ गया
तो ये कंटिन्यूसली जितना पानी इसके अंदर खड़ा होगा वो भी फिर फ्यूल के साथ आपका ट्रैवल करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके आगे पंप लगा हुआ है। तो वो आपके जब इसको बर्निंग में प्रॉपर बर्न नहीं होगा, वो प्रॉपर फ्यूल जलेगा नहीं, तो फिर उसका धुआं बनेगा। तो यही वजह है कि उसके अंदर एक तो नमी अगर डीजल के अंदर है तो वो ये ऑयल सेपरेटर निकाल देता है। तो दोस्तों अब हम आपको इसको खोल के दिखाते हैं कि ये वाटर सेपरेटर किस तरीके से काम करता है और इसके जो वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल यानी कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये ऑयल में से पानी को कैसे सेपरेट करता है। इसके अंदर कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं होता, सिंपल सी स्ट्रिप है, वो आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो इसके ऊपर टॉप के ऊपर 4L की बोर्ड्स लगे हुए हैं, इनको खोल के तो इसके अंदर ज़्यादा मसला ये होता है कि इसके जो डाउन साइड पे मैंने आपको ड्रेन जहाँ से हमने पहले खोला है, अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा आ गया, ये फिल हो गया पानी से, तो फिर जो आपका पीछे से फ्यूल आएगा वो आपका पानी भी आगे साथ लेके जाएगा, क्योंकि आपने उसको ड्रेन नहीं करवाया होगा। तो फिर वो पानी भी साथ आगे ट्रैवल करना शुरू कर जाएगा थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से आपका फ्यूल प्रॉपर बर्न नहीं होगा और एक स्मोक बनना शुरू हो जाएगी। और वो जो स्मोक होगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो फिर चिलर्स के अंदर प्रॉब्लम्स करती हैं, यानी कि स्केल बनाती हैं, आपकी हीट प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं होती जनरेटर के अंदर। और सेकंड नंबर पे आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। ये आप देख रहे हैं इसके नीचे की साइड पे आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली इसका जो वर्किंग है वो यही करते हैं कि इसके जब पानी आता है इसके अंदर से, तो पानी बाहर रह जाता है शेल के अंदर यानी कि कवर के अंदर, और जो ऑयल होता है इन स्ट्रिप्स से गुज़र के वो आपकी सक्शन लाइन के ज़रिए पंप में चला जाता है। ठीक है, जो पंप की सक्शन लाइन कनेक्टेड है वो इसके सेंटर में से, यानी कि जो ऑयल आएगा वो इसके बाहर के शेल में आएगा और जो पानी रह जाएगा शेल में, और जो ऑयल होगा वो इन पत्रियों के दरमियान में से, ये स्ट्रिप्स हैं, इनमें से गुज़र के वो आपके पंप में चला जाएगा और वो प्योर ऑयल होगा। ये आप देख रहे हैं, इसको आप हाथ भी लगाते हैं तो ये आपके सामने स्ट्रिप्स टाइप हैं। इन पत्रियों को गैप कम ज़्यादा करने के लिए ऊपर हैंडल दिया गया है, वो जस्ट इसकी क्लीनिंग के लिए है, लेकिन वो फुली मूव नहीं होता, वो जस्ट आपका हल्का सा टर्न होगा और फिर वो अपनी जगह पे आ जाएगा। ये राड्स जो लगे हुए हैं, अब हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये साइड से पानी ऑयल इन है और सेंटर में से इसका आउट होता है। अब हम इसको हाई प्रेशर की एयर की मदद से इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। जो अगर पानी के ऑयल के साथ अगर पानी वगैरह इसके अंदर चला गया है उसको भी हम प्रेशर के साथ वाश कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो इसकी जो हमें बज़ाहिर रीज़न सामने नज़र आई है वो यही है कि इसके अंदर फ़िल्टर हमारा इतना डर्टी नहीं था, स्टेनर भी इतना डर्टी नहीं था, पानी जो ड्रेन करवाने में वो मसला आया, ड्रेन नहीं हुआ था नीचे से वाटर सेपरेटर से, तो वो पानी अब साथ ट्रैवल करना शुरू कर गया ऑयल के साथ, जिसकी वजह से हमारा मसला आया। तो अब हमारी ये लाइंस आपके सामने, हमने इसको सर्विस करके इसको लगा दिया है। अब हम इसको चलाने के लायक हो चुके हैं, यानी कि आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप इसके चिलर को चला के ऑन करके, हमने वाल खोल दिए हैं, फ़िल्टर स्टेनर कर दिया है।